हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आप बात कर रहे हो एस्ट्रोलॉजर से। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। डॉक्टर किरण पावा। एस्ट्रोलॉजर वो जो लॉजिक जानते हैं, चीज़ों का कारण जानते हैं। पंडित जो पूजा पाठ कराते हैं, और ज्योतिषी जिनको ईश्वर की ज्योति मिली होती है। कई बार आपने सुना होगा ना, मैं बचपन से अपने आप ही पॉमिस्ट्री रीड करता हूँ, मुझे गॉड ने गिफ्ट दिया हुआ है, तो वो मेरे अंदर नहीं है। तो इस पर मैंने 15 साल पढ़ाई करी है, बहुत रिसर्च करी है, उसके बाद मैं इस सच तक पहुंची हूँ। और क्वेश्चन क्या है कि मैं सबकी परेशानी समझती हूँ कि किसकी तरफ जाएं, पंडित की तरफ जाएं, एस्ट्रोलॉजर की तरफ जाएं, ज्योतिषी की तरफ जाएं। तो ये ना डिसीजन आपने अपने आप लेना है। और हर साल क्या होता है कि सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये साल अच्छा जाए। और एज पर माई रिसर्च मैंने क्या देखा है कि कहीं ना कहीं जनता की गलती है और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर की भी गलती है। अब जनता क्या है, सुनना नहीं चाहती सच। उसको हमेशा क्या करना है, अच्छा सुनना है। आपने सुना होगा ना, जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है, पैसे की वर्षा होने वाली, कोई प्लेनेट चेंज हो गए, पैसे की वर्षा होने वाली, और सब लोग भागते हो। अब किसी एक का काम हुआ, वो दूसरे को ले गया, फिर तीसरे का काम हुआ, वो भी ले गया। अब दो के काम उसी पंडित ने कराए ना, अब तीसरे ने कराए नहीं, तो एलिगेशन किस पे लग गया? उसी पंडित पे। देख, मेरा तूने काम नहीं कराया। कुछ कॉन्सेप्ट ना आप लोगों को चेंज करने हैं। ये कलयुग है। शास्त्र कहां से चला? सतयुग, द्वापर, त्रेता। अब कलयुग में बचा क्या है? इतना सा सत्य। और आप में क्या कमी है? आप अच्छा सुनना चाहते हो, सच नहीं सुनना चाहते आप लोग। एस्ट्रोलॉजी का मैडम सच क्या है? एस्ट्रोलॉजी का सच क्या है कि सच बहुत सत्य है कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही सच है। एस्ट्रोलॉजर झूठ है, ज्योतिषी झूठ है, पंडित झूठ है, एस्ट्रोलॉजी झूठ नहीं है। तो गलतियां क्या हुई हैं? कुछ पब्लिक से हुई और कुछ एस्ट्रोलॉजर ने। देखिए, सब पैसा कमाना चाहते हैं। किसी को आपके दुख से, आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट आपको समझ के चलना है। सब दुकानें खोल के बैठे हैं। आप दुकान पर जाओगे, वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, क्योंकि आप मजबूर हो, परेशान हो। क्या करोगे? खरीदोगे ना प्रोडक्ट को। लेकिन आप लोग ये बिलीव ही क्यों करते हो कि आपके साथ कल चमत्कार हो जाना है? कोई आपका नसीब बदलने की ताकत रखता है? आज भी मैडम मिट्टी ले आए अपने घर की, हमारे घर पर किसी ने कुछ करा तो नहीं। अरे दुनिया को अपने लिए टाइम नहीं, आप पर कोई करेगा क्या? और जिसको करना होगा ना बश में, वो पहले भगवान को करेगा, बंदे को करेगा। आप खुद सोचिए, नहीं करेगा। जिसके पास पंचभूत तत्व हैं, 9 ग्रह हैं, वो उसको काबू में करेगा कि एक आम मनुष्य को करेगा? देखिए, जो लोग शहरों में रहते हैं ना, यहाँ पर ये भ्रम काम है। आप जहां पर भी मेरी ये खबर जाती है कि आप लोग सिर्फ क्या है कि अपना सच सुनना ही नहीं चाहते, जबकि एस्ट्रोलॉजी सच है। आप लोगों में कमी है कि आप चमत्कार में जीते हो। सारी कमियां किससे हैं? मनुष्य में। उसके कान ही नहीं है। वो क्या करता है, यहां से सुन के जाता है, अरे ये तो बड़ी बुरी औरत है, हमेशा बुरा बुरा बोलती है, चल दूसरे के पास चलते हैं। अब वो क्या, इसका मतलब आप सेट करके गई हो ना माइंड की, मुझे यही सुनना है। आपने क्या करा? डॉक्टर चेंज कर दिया, डॉक्टर चेंज कर दिया, बीमारी वही रह गई आपको। तो आपको बीमारी नहीं जाननी, आपको बीमारी क्या है। अगर बीमारी पता चलेगी, वो दवाई भी देगा। अगर नहीं ठीक होना होगा तो भी तो वो आपको बताएगा। कि आप दवाई भी चेंज करते रहोगे, नहीं एलोपैथिक नहीं यार, आयुर्वेदिक खा लेते हैं, आयुर्वेदिक नहीं यार, होम्योपैथी खा लेते हैं, एलोपैथी ले लेते हैं। दवाइयां का भी आपका यही हिसाब है। आप लोग सच नहीं सुनना चाहते कि अगर ये सच है, अपने रूटीन में क्या चेंज करें कि हमारी हेल्थ ही ठीक हो जाए। नहीं, वो हमारे कान ही नहीं है। मैम आज की जनरेशन जो है एस्ट्रोलॉजी पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये सारा खेल ना एस्ट्रोलॉजी का। तो भगवान शिव बहुत होशियार निकले। उन्होंने क्या करा? उन्होंने तो सिर्फ देखिए एस्ट्रोलॉजी बनाई, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बनाई। तो लेकिन उसके बाद टैरो निकल आया, फिर पामिस्ट्री, ग्राफोलॉजी, लाल किताब, केपी, उसके बाद जैमिनी पद्धति, उसके बाद प्राशर। तो इतनी सारी धाराएं हो गई। अब तोते वाला भी बैठा तोता लेके, तो कहता मैं भविष्य बता सकता हूँ। अब तो ऑनलाइन हो गया, गूगल ने सबको एस्ट्रोलॉजर बना दिया। तो आप लोग क्या देखने के लिए निकले हो कि ये क्यूरियोसिटी आई, मेरी कुंडली ऐसी है, 9वें भाव में ये है, 10वें भाव में है, नवांश दवांश। मैं समझ गई इस बंदे को कुछ नहीं आता है, इसने अपनी पढ़ाई करी हुई है बस। तो आधे जो बैठते हैं ना, वो बड़ा आकड़ के जस्ट पोज ऐसे लेके बैठते कि पता नहीं कौन सी बिल गेट वाली फैमिली से आए हैं। तो कोई भी बिल गेट्स नहीं है। अगर वो बिल गेट्स होता, वो आते ही क्यों? यानी जो दुखी है वही तो आएगा ना, जो परेशान है वही आएगा, ऐसे तो कोई नहीं आएगा। तो आप कभी भी ना इम्प्लांट मत कीजिए अपनी चीज को कि मैं भी ऐसा ही हूं जैसा ये लिखा हुआ है। देखिए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा,
पढ़ाई तो आपने नहीं करी, आप आम पब्लिक को, जिसको आम भाषा में उसकी समस्या उसको समझ आनी चाहिए, और ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं करा। आर्टिकल देख लो, रोज छपते हैं, कितने करोड़, 2.5 से 3 करोड़ लोग अपनी राशि घर से देख के निकलते हैं। रंग कौन सा पहनना चाहिए, इतना विश्वास है आज भी लोगों को। और कोई प्लैनेट चेंज हो जाए, अच्छा 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 अच्छा, मैं ही 20 साल से ये सुन रही हूँ, तो मैंने कभी अच्छा देखा नहीं, क्योंकि मैं भारत का जानती हूँ, पढ़ाई करी हुई है इस पर। ये 2060 में 10 साल की एक महादशा आएगी जो अच्छी है, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, आप लोग अच्छा मत सुनिए, एस्ट्रोलॉजी सच ही है, बस आप लोगों में कमी क्या है, आप मेंटली तैयार नहीं हो सच सुनने के लिए। सिर्फ आज की जनरेशन नहीं मानती है, पहले के लोग मानते थे, ऐसा क्यों? पहले क्या था कि एक ही पद्धति चलती थी कि सिर्फ पामिस्ट्री थी, ये एस्ट्रोलॉजी तो बाद में अपडेट हुई, उन्होंने हाथ दिखाया, पहले भविष्यवाणी हो जाती थी। अब कृष्ण के लिए देखिए भविष्यवाणी हुई, राम के लिए क्या भविष्यवाणी हुई, हर चीज भविष्यवाणी पर, और सत्यता होती थी उसमें। अब इतना कमर्शियल हो गया ये चीज कि वो चीजें फेक होती गई, वो फेड होती गई, क्योंकि फिर उन्होंने जेमस्टोन की दुकान खोल ली, वो कह रहे छोड़ परे, इसकी पामिस्ट्री क्या देखनी है, जेमस्टोन बना पहना देते हैं। पहले लेन देन क्या होता था कि अगर आप उसको पामिस्ट्री का बताते थे ना, वो खुश होकर गेहूं धान में देता था, कपड़ा देता था पंडित को, घी दान में, क्योंकि पैसा तो तब था नहीं ना इतना, तो ये चीजें ऐसे लेन देन में। लेकिन कार्मिक अकाउंट वो भी नहीं लेता था। अब अगर हम फीस लेते हैं तो हम सबसे बुरे हो गए, लेकिन क्या कोई आपके कर्मों का अकाउंट लेगा अपने ऊपर? नहीं लेगा। तो क्या होगा, सारा कमर्शियल हो गया, और आप वो लोग हो जो कभी पैसा निकाल के नहीं राजे। अगर इस वर्ल्ड में कोई फ्री की चीज है, सिर्फ जिसकी कीमत 0 से भी बदतर है, वो एस्ट्रोलॉजी है। अब आप किस्मत का खेल देखिए कि आप फंसे कहाँ जाकर, एस्ट्रोलॉजी पे ही। आपने यूं पैसा नहीं निकाला, उन्होंने यूं निकालना सीख लिया। अब यहां पर पैसे पता कैसे निकाले जाते हैं? डर के मारे। आप डर से देते हो, खुशी से कोई नहीं कराता। अगर व्यापार में घाटा बढ़ गया, आपको कॉल सर्व दोष है, पूजा कराइए, अरे मैडम शनि की 7:30 आने वाली है, अरे मैडम शनि आने वाला है, अरे अरे क्या कोई क्रिमिनल आने वाला है? शनि न्याय के देवता है भाई। अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप क्यों डर रहे हो? ये क्यों पैटर्न है कि 7:30 ये है वो है, ये आप इन चीजों से निकले, सत्य से बहुत दूर है। डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि आप सच सुनोगे कि नहीं सुनोगे। हर साल क्या आता है, 5 राशियों पर धन वर्षा। कितने तो अब तक तो सारे अरबपति बनने चाहिए थे भाई। हम तो कोरोना में और 20 साल पीछे चले गए, तो कहां गए सारे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने अपलोड करा है? और ये सवाल ना अपनी अंतरात्मा से पूछिए, नर में नारायण है। सबसे भगवान ने ऊपर पता क्या दिया? बुद्धि। सबसे पहला नक्षत्र है केतु, और उसका सबसे लॉर्ड मरकरी, सबसे ऊपर बुद्धि दी है। और सबसे अंदर क्या दिया है? हृदय, जहां पर भगवान खुद विराजमान है। आपकी अंतरात्मा बताती है, आपने जिया है उस जिंदगी, तो सामने वाले तो प्रिडिक्शन कर रहा है। आपके कर्मों को वो लेना ही नहीं चाहता था, तो पहले लेन देन रहा ऐसे, अब लेन देन बदल गया। अब आप खुशी से नहीं देके डरा के ले लेते हैं। तो गलतियां किस में रही? फिर पब्लिक में रही ना। और इतनी धाराएं इसलिए निकल गई कि जब तक आप वो सुन नहीं लेते सच, मतलब अच्छा। अब आजकल तो आपको पता ना क्या चल रहा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का करंट फीलिंग क्या है। तो आजकल टैरो बड़ा मशहूर हुआ पड़ा है। तो मैं कहते हैं मैडम जरा बताना मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोच रही है। क्या एक आत्मा को, उसकी सोच को, 5, 8, 12 का सोच है जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को आप एक टैरो से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इसका मतलब ये बंदा तैयार ही नहीं है। अब टैरो नहीं नहीं तेरा तो ब्रेकअप है, अब वो पंडित पे पहुंच गया, नहीं नहीं उसने बताया तेरा भी, अब वो एस्ट्रोलॉजर पे पहुंच गया, नहीं तेरा भी, अब वो दूसरा, और उसने ढूंढ लिया लाल किताब वाला। तो करते करते आधी जिंदगी निकल गई। लेकिन आधी जिंदगी निकाल कर भी उसको विश्वास नहीं आया कि हर किसी ने उसको सच बताने की कोशिश की है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा बता रही हूँ आपको कि एक मेरा ये यूट्यूब पर चैनल है डॉक्टर किरण बाबा, सुनिएगा कि एक साधु अपने शिष्यों को रोज सिखाते थे नर में नारायण है, वो जीव का कभी बुरा नहीं करते, नर में नारायण है। तो भिक्षा मांगने के लिए जब साधु गया और उसने देखा कि हाथी आ रहा है और सबको कुचलता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हट जाइए, हाथी आ रहा है। कह रहा नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव कहते हैं नर में नारायण है और जीव में नारायण है, ये मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं, मुझे कुछ कहेगा ही नहीं। तो कहते बड़ा पागल इंसान, अरे मैं बोल रहा हूँ भाई वो तुझे कुचल देगा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है साधु। हाथी के ऊपर महावत बैठा होता है, तो महावत कहता भाई हट जा, हाथी पागल है, आउट ऑफ कंट्रोल है ये हाथी वगैरह। नहीं, मेरे गुरुदेव कहते हैं हर जीव में प्रभु है, तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। हाथी आता उसको सूंड से पछाड़ देता, वो गिर जाता, लिथपित हो जाता।
वापस जाता आश्रम, वो तो कहता आप तो झूठे हो गुरुदेव, आपने हमें जो शिक्षा दी उसमें तो दम ही नहीं है, उसमें तो बल ही नहीं है, आपने हमें ज्ञान ही नहीं दिया। तो कहते भाई हुआ क्या बताएगा, तू तो भिक्षा लेने गया था, ऐसे खून से लथपथ होके आ रहा है। कहता आपने क्या कहा था, हर जीव में भगवान है। कहते हाँ। तो कहते वहां से हाथी आ रहा था पागल, और सबने कहा कि तू हट जा, मैं तो हटा नहीं, मैंने तो आपकी बात पर कि उसके अंदर भगवान है, वो क्यों मुझे मारेगा। तो लेकिन देखिए उसने मेरा क्या हाल कर दिया। कहते सिर्फ बस तूने वो हाथी देखा, उसके ऊपर साक्षात कृष्ण भगवान बैठे थे, जो तुझे कह रहे थे कि तू हट जा, ये तुझे मारेगा। मतलब तुम जीव में तो ढूंढ रहे हो भगवान को, ऊपर साक्षात नारायण जो बता रहे थे वो नहीं सुना तुमने। और ये कमी किस में रही, बुद्धिजीवी प्राणियों में। बुद्धिजीवी लोग हैं और विश्वास नहीं करते, चाहे भगवान आकर, देखिए भगवान क्या, आपने सिर्फ सुना है, भगवान किसी ने देखा नहीं है। उस ताकत को, उस एनर्जी को, उस सोर्स को आपने सिर्फ महसूस किया है। ये तो आपने अपने दादा दादी से सुना है ना कि भगवान है बेटा, शिव ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं, मूर्तियों में ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मैं सबसे ऊपर जीव को मानती हूँ, जिसके अंदर आत्मा है और जो जीवंत है, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हो। अगर ये जीव चला गया, अंदर से आत्मा चली गई, उसके बाद आप कुछ भी करते रहो। और ये पूरी थ्योरी क्या है ना, देखिए कर्म की है। और आप जो इंतजार कर रहे हो वो चमत्कार का, कि नहीं नीचे आए हैं, कर्म हम करके आए बुरे, लेकिन हमको पनिशमेंट भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप चमत्कार के लिए जुड़ जाते हो साधु से, कि नहीं बाबा हमको तो ऐसा चाहिए, हमको लॉटरी का नंबर चाहिए, हमको सट्टे का नंबर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्यों चाहिए, कर्म का क्यों नहीं चाहिए, जो कर्म में लिखा वो नहीं चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, बियॉन्ड द लेवल चाहिए। पहले आप करके तो दिखाओ, पहले आप बदल के दिखाओ। और इतनी होशियारी मैंने देखी है लोगों में, इसको पागल बना दिया, उसको पागल बना दिया। आप समझते हो आप पागल किसको बना रहे हो, नर में नारायण है ना, तो आपने पागल अपने आप को बनाया। अब उसका ट्रैप आप समझ जाइए कि ट्रैप क्या है, कि आप करोगे निकालेगा आपके बच्चे से। ये थ्योरी ऊपर एक ही फिक्स है, तू कर तेरे बच्चे से निकालूंगा। तभी तो ग्रह लगता है ना, ग्रहण ही लग जाता है पितृदोष का। कितनी पीढ़ियों का निकालता है, जरा सा अंदाजा है आपको, कितनी पीढ़ियों का निकालते हैं आपके बच्चे। और आपके बच्चे पूछते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वाकई उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, लेकिन रूल है ना, जन्मा द्विजन्मा त्रिजन्मा, किससे निकालूंगा, तेरे बच्चे से निकालूंगा। 6 8 12 3, ये ब्लॉकेज है कर्मों की, और आपको अपने कर्म नहीं भोगने, सीधा राजयोग चाहिए। मैडम देखना कितने करोड़ रुपए आने वाले हैं, मैडम देखना। मुझे क्या देखना है, वो जो आप दिखा रहे हो या वो जो प्रभु ने लिख के भेजा है, जिसको मैंने मिक्स एंड मैच करना नहीं सीखा। देखिए मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं, मुझे ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। रीजन जो मैंने रिसर्च करी कि सब अच्छा सुनने के लिए आते हैं और मैं बोलती हूँ सच, और मैं कोई जैन स्टोन नहीं बताती, कोई पूजा पाठ नहीं बताती, कोई उपाय नहीं बताती। बहुत रेयर होता है कि गोचर में कोई प्लेनेट ऐसा आया और मुझे लगा कि ये कष्ट देने वाला है, तो मैं जाके बोलूंगी आप ये रेमेडी कर लो। अदरवाइज आप क्या सुनने आए हो, आप सच सुनने आए हो। और सच सुनकर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, पेशेंस आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। तो मुझे इतने लोगों ने कहा मैडम सच बोलना छोड़ो, डिप्लोमेट बन जाओ। मैंने कहा क्यों, अगर मैं डिप्लोमेटिक बनती हूँ तो वो तो मेरे कहने से ही 2 करोड़ रुपए लोन उठाकर व्यापार शुरू करेगा ना। तो 2 करोड़ के पीछे वो जो 11 बंदे खड़े हैं घर के अंदर, वो लोन में हमने बैंक के अंदर गिरवी रख दिए। तो अब जिंदगी क्या है कि 12 घंटे की मेहनत उस बच्चे की, पैसा वो बैंक को दे रहा है, सफर सारी फैमिली कर रही है। तो फिर तो हमने कितनी जिंदगियां खराब करी, हम पर कितना दोष लगा, हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। हम पापी लोग हो गए और अपनी होशियारियों से खुद उलझ जाते हैं। आप कभी मत समझना कि कोई भी कर्मों से बचा है। आपने भगवान राम को देखो, उनके पिता के कर्म थे, भोगा किसने, भगवान राम ने। कृष्ण को देखिए, किसके कर्म थे, भोगा किसने। अगर भगवान कर्म से नहीं बच सके मनुष्य योनि में, तो हम क्या मनुष्य बचेंगे कभी, कभी सोचा है आप लोगों ने। मैं बुरी इसीलिए हूं कि मुंह पर बोलती हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अगला पिछला जन्म सब पढ़ के बैठे हुए। क्योंकि क्या आपको लगता है एक माँ अपने बच्चे का बुरा करना चाहती है? मैं आपके लिए क्या हूँ, गुरु हूँ, माँ हूँ, टीचर हूँ, लेकिन क्या करूँ ना, मेरी पढ़ाई ऐसी है। तो क्या माँ डंडा नहीं उठाती अपने बच्चे को सुधारने के लिए? क्या माँ नहीं मारती अपने बच्चे को कि नहीं बेटा ये रास्ता गलत है, इस पर जाना है? तो अगर मैंने सच आपका बताया तो मैं आपका तो कर्म का 2% तो मेरे ही अकाउंट में आ गया, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते उस सच को। आप भटकना, इसीलिए तो सारे भटकते हैं और भटकते भटकते मर जाते हैं। सत्य किसी को नहीं पता, क्योंकि सत्य शिव है, और उस तक पहुंचने की कोशिश तो की ही नहीं किसी ने। अगर कोई पहुंचा है तो उसको सबसे बड़ा पागल कहा गया। तो मुझे क्या कहा गया, पागल?
ये तो पागल है औरत, हमेशा गलत देखती है, हमेशा गलत बोलती है, और ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने किस पर छोड़ दिया? मैंने उसी काल पर छोड़ दिया। काल कौन है? अगेन शिव, काल भैरव आएंगे भैया, साबित कर देंगे। लेकिन मैं पढ़ी हुई चीज को चेंज करने वाली कौन होती है? ऐसा क्यों बोलूं जो आपके कानों को अच्छा लगे, ऐसा क्यों ना बोलूं जो आपको बुरा लगे, ताकि आप वो रिस्क मत ले। आप अगर प्रॉपर्टी लेने जाते, ले ले भैया तेरे बहुत अच्छे योग है, आपने पहले देखा उसकी किस्मत में पैसा है कि नहीं? आपने देखा है कि केतु के त्रिकोण में शुक्र है, उसकी लाइफ में सुख है भी कि नहीं? किसी ने इतनी डेप्थ नहीं देखी। अब मैं मैचिंग करती हूँ, पहले देख लेती हूँ बच्चा है कि नहीं, क्योंकि आजकल आईवीएफ के केस बड़े आ रहे हैं। तो पहले क्या होता था ना, गुण मिला दिए, 22 गुण है बेटा, 36 गुण है बेटा, मैं गुणों पर जाना ही छोड़ दिया। आप क्या गुणों से मैचिंग कर रहे हो? आप क्या चंद्रमा से शादी कर रहे हो? आप उसके शरीर से शादी कर रहे हो। शरीर क्या है? लगन। लगन चार्ट से जाना शुरू करा, फिर रिसर्च करी, क्या नसीब बदला जा सकता है? ये थ्योरी बेकार है, नसीब कैसे बदल सकते हैं? इस पर रिसर्च करी, बदला जा सकता है। अगर हम पूरी कंट्री को चेंज कर सकते हैं, कितने भाव आगे जाना है, कितने भाव पीछे जाना है, कौन सा भाव दे सकता है, पूरे दिन में ऐसा कौन सा पल है जब ये बच्चा अपने फल को गेन में बदल सकता है, लॉस से गेन में आ सकता है। हर चीज पर रिसर्च थी, क्या किसी ने करी? नहीं। आगे से आगे ये चीजें कैसे, झाड़ू दक्षिण दिशा में रख दो, उत्तर दिशा में कुछ ना मिला तो वास्तु में से दोष निकाल दो, उसमें भी ना मिला तो पितरों में से दोष निकाल दो, उसमें से भी नहीं मिला तो न्यूमरोलॉजी में से दोष निकाल दो। मतलब पूंछ तो पकड़ के रखी है हर किसी ने, लेकिन सच सुनने की ताकत किसी ने नहीं निकाली कि अपना सच तो सुन ले। नहीं मैडम इसमें देख लो, नहीं मैडम उसमें देख लो, आप ही ना देखो, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती प्लेनेट की ही है। हमेशा न्यूमरोलॉजी की होगी, वास्तु की होगी, देखना मैडम मेरे घर में आत्मा भटक रही है, देखना मैडम किसी ने कुछ कर दिया है, आपने कुछ नहीं करा गया कभी। वो पता जब निकालता है तब हाई क्यों निकलती है, मतलब निकालता बड़ी बुरी तरीके। 30 साल तक वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, ये गलती क्या कर रहा है, 30 साल वो सुधरने का मौका देता है। 60 साल के हो गए ना, अब मारेगा आपको, क्योंकि 60 साल वो एक ही बात कहता रहा कि जो लिखा है ना उस पर चलना है। वो बेड रीडन करके मारेगा। कौन ऐसा दूध का धुला हुआ जो रिलेशनशिप नहीं बनाता? बनाइए, किसने मना करा है? लेकिन हमारे धर्म क्या कहते हैं कि धर्म की पत्नी आ गई, अग्नि के आगे फेरे ले, रिलेशन नहीं बनाना। क्या बात किसी ने मानी? अब क्या, कैसे मारेंगे शुक्राचार्य उसको? डायबिटीज से मारेंगे। दूसरे का पैसा मार रहा है ना, कैसे मारेगा? कैंसर से मारेगा। अब ये सारा लिखा हुआ पढ़ के बता रही हूं आपको, लिखा हुआ है। अब मैं क्या बन गई बुरी, क्योंकि मैंने आपको मैसेज दिया सच्चा, मैंने यहां कुछ बेचा नहीं। और सच की हमेशा परीक्षा है। लेकिन एक बात मैंने जो सुनी है कि सच की लड़ाई लंबी है, जीतता सच है। और ये भी जानती हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसीलिए मैं उस पथ पर चली हूं। आज ये मेरा पहला कि सच के लिए जो लड़ रहा है, अब ये शरीर तो चले जाना, आगे के हवाले तो हो ही जाना है, तो इसको बचाकर क्या करना है? ये तो मैं पहले शिव के पास छोड़ आई हूं। ये मैं वाराणसी में शिव के हवाले करके, यहाँ सिर्फ सांस चल रही है, इसलिए शायद अभी लकड़ी पर गया नहीं है। जब तक सांस है, 1 दिन रहे 2 दिन रहे, तो मेरा पैशन क्या है कि सामने वाले को उसका सच बता दो। आज क्या है, जितना ऊंचा होगा ना, जितना ऊंचा बोलेगा लुच्चा उतना ही होगा। जो आइसोलेट रहते हैं ना, बहुत ज्यादा किसी को आगे बताते नहीं कि क्या जरूरत पड़ी है, इसका भाग्य ये खुद जाने, आप देखिए उसमें उतना ही पावर होगा, क्योंकि उसके अंदर ना आप क्या कर सकते हो, उसको कितना दे सकते हो, कितनी फीस होगी, 3100 दे दो, 5100, 11,000, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। और बहुत टिल एंड की कहीं आपका अरबों का कोई टेंडर पास हो गया, सोने का महल बना सकते हो, लेकिन उसका शरीर ही नहीं है उस महल में रहने लायक। इसलिए ना आप मनुष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपकी होशियारियां आपको लेकर डूबती हैं। और मैं चाहती हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सच सुनो जो शास्त्रों में लिखा है। मैंने किसी को चमत्कार करते हुए नहीं देखा, किसी को बदलते हुए नहीं देखा, और सच बताऊं तो रेमेडी का भी असर नहीं देखा। अगर आपकी मैचिंग में ये लिखा ही हुआ कि आपका डाइवोर्स है, तो मैडम कोई पूजा करा दिए, मैं ये भी बेकार ही देखी चीज। हम उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगी जो कहते हैं, मतलब भरोसा कर लेते हैं फिर उनका काम नहीं होता है, कि ऐसा कर लेना ऐसा हो जाएगा? तो भरोसा, आपने भरोसा किया क्यों? सच क्यों नहीं सुना? अगर मैं आज किसी बच्चे को बोलती तेरी, मतलब वो बच्चा 32 साल का है, शादी तेरी 40 साल में होनी है, तो क्या करेगा? उसको पंडित बोलेगा बेटा तू ये वाली पूजा करा ले, तू ये वाली, वो क्या मेरी बात नहीं सुनेगा? अरे ग्रह ही एक्टिव नहीं है। तो पहले आप रेशियो सेट करो ना, किस चीज पर हो आप, कि आपको अपना काम अभी कराना है। अब आपको ये शरीर चाहिए, लव मैरिज क्या, शरीर चाहिए आपको, क्या उसमें ताकत है पंडित को खींच के लाने की पूजा से? पूजा इज प्योरिटी। आज वर्ल्ड में अगर कोई एक ही चीज प्योर रही है, वो आग है,
जहां पर हमारा ये शरीर जलता है और हमारी आत्मा प्योर होती है, उसके बाद मोक्ष की तरफ बढ़ती है। वो पूजा पाठ से आपको एनर्जी दे सकता है, किस्मत नहीं बदल सकता, क्योंकि प्लेनेट आएगा अपना काम खुद करेगा। नाम किसका हो जाता है? एस्ट्रोलॉजर का। लो, इसने मेरा काम कर दिया। क्या तू पागल है? तेरा काम तेरे कर्म ने करके दिया। प्लेनेट आया अपना काम खुद करेगा, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी करेगा। वो सिर्फ मैसेज देता है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज। आपके कान होने चाहिए, शरीर का आप कोई पार्ट होना हो कान लेके आओ, लेकिन आप कान नहीं लेके आते, आप दिमाग ले आते हो अपना। तो दिमाग लेके आते हो ना, दिमाग पहले क्या 10 डॉक्टर के पास होके आए, वो भरा हुआ दिमाग है। खाली करके बैठो दिमाग को कि आप सुनने आए हो अपनी जिंदगी, अपने ही कर्मों का सच। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर बना है, क्योंकि एक हद पार होती है। क्योंकि बार बार आप चक्कर लगाते हो ना मंदिर के, तो भगवान तो वही बैठे रहते हैं। तो कहते बड़े दिन हो गए चक्कर लगाता जा रहा है, ऐसा करते हैं इस बंदे को मीडिएटर बना के भेज दो और ये आगे मैसेज दे देगा। चलो वो बंदा पहुंच गया, यार तू ऐसा करियो, वहां पर ना एक एस्ट्रोलॉजर है डॉक्टर किरण बाबा, आप उनसे मिल लेना। तो सोचिए वो कहाँ, इटावा में रहने वाला, उसको किसी बंदे ने आके बताया और वो यहाँ तक पहुंचा अपनी कुंडली दिखाने के लिए, क्योंकि 20 साल से धक्के खा रहा था। तो एक पल वो आएगा, एक पल, कि आपको अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ना है, पंडित से जुड़ना है, किस चीज से भी जुड़ना है, बिना कर्म के आप नहीं जुड़ सकते। पिरामिड उसने लगवा दिए, वास्तु क्या देखने आप गए, क्योंकि आपको तसल्ली नहीं हुई। आपने कहा चलो वास्तु नहीं, न्यूमरोलॉजी से आप कर दो, क्योंकि तसल्ली नहीं होनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी सत्यता क्या है। काल, वक्त, जिस समय आपका जन्म हो गया ना, वो सत्य है। ये उसकी धाराएं, पता है शिव कितने कितने चालाक हैं, उन्होंने धाराएं निकाल दी कि ये लोग ऐसा ना हो सच तक पहुंच जाए। तो क्या करो, इसको बांट दो। कह रहे कैसे? कहते ठीक है, एक टैरो में निकाल दो, एक पामिस्ट्री में निकाल दो, एक न्यूमरोलॉजी में, उलझा के रख दो, ये उलझे रहेंगे, अपने कर्म खुद भोगेंगे। तो प्रभु कहते हैं ठीक है कि देख इनको सब में उलझा देते हैं, अब क्या हम उलझ के ही रहे। ओ वाकई ऐसा हुआ। मैंने देखिए हर शास्त्र, ये डिग्री आप जितनी डिग्री, इससे प्रूव नहीं होता कि मुझे आता है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है मैंने फेक ली हूं। ये ज्ञान है, और खुद का ज्ञान क्या, क्यूरियोसिटी है, और उसके लिए भगवान खुद चुनते हैं। अगर ये पिछले जन्म का ना हो ना, कभी एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन सकते। पहले क्यों नहीं बनी? सारे क्वेश्चन जब तक आप अपनी आत्मा से क्लियर नहीं ना करते, आप किसी को कन्विंस नहीं करते कि एस्ट्रोलॉजी सच है। पहले आपको तो बिलीव हो, तब तो आप किसी को बिलीव करवाएंगे। और दूसरा क्या है कि आप ना अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पर ही चलिए, और जिस दिन आपका अच्छा समय आएगा ना, भगवान खुद जाकर आपको उसके सामने खड़ा कर देंगे कि इसको मैसेज दे दे, ये बहुत दुखी बंदा है। और जिस दिन आपको सच पता चले ना, आप हंसोगे नहीं, आप हंसोगे ही नहीं उस दिन से, क्योंकि सत्य बहुत दूर है। और भगवान इसलिए सच छुपा के रखते कि मेरे बच्चे दुखी होंगे सच जानकर, इसलिए इतनी धाराएं निकाल दी कि वो जाते हैं पंडित में ना, कल बेटा तेरा अच्छा हो जाएगा, तो एक दिन जी लेता, कल से देखियो मेरा बड़ा अच्छा टाइम है। कुछ लोगों का हो भी जाता है, बिल्कुल होता है। उसे क्या कहेंगे? देखिए मैंने बोला प्लेनेट आएगा अपना काम करके जाएगा, अगर उसकी प्रमोशन है होके रहेगी, तो इसी वजह से ट्रस्ट बढ़ जाता है। इसलिए ट्रस्ट, जब उसका काम होएगा ना, ट्रस्ट तब बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की डेली परीक्षा है, वो पहले कहेगा एक काम हो जाए तब मैडम देखेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी की जीरो वैल्यू क्या कर दी लोगों ने कि पहले हमारा काम करके दिखाओ। वो भगवान तो है नहीं भैया, प्लेनेट आएगा 3 साल बाद अपना काम करने को, प्रूव कैसे कर सकता है? यानी हार उसकी दोनों तरफ से है। इधर से प्लेनेट उसको हराएंगे कि सच बोलकर तुझे कौन सा कोई मेडल मिल गया, उधर से उसकी हार लोग कर रहे हैं कि जब 2003 में मैं आऊंगा, ये जो लिखा हुआ है ना इसके कर्मों में, मैं करके ही जाऊंगा। क्यों? इसकी पनिशमेंट है। वो अच्छा है तो देके जाऊंगा, बुरा है तो लेके भी जाऊंगा। ये थोड़ा कि वो अच्छा दे जाए, बुराई किसी पड़ोसी वाले को देके जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी है वो आपके नक्षत्रों के अंदर है, और प्रभु ने जन्म के समय लिख दिया। सिर्फ हम सारी जिंदगी उस सच को ढूंढने में लगे रहते हैं, और ढूंढते भी नहीं है, अच्छे को ढूंढने में लगे रहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं। सुबह देखिए करोड़ों लोग अच्छा सुन के निकलते हैं कि हमारा दिन अच्छा निकले। क्या वो हुआ आपके साथ? अरे सारे एस्ट्रोलॉजी झूठे, क्योंकि वो एक राशि की बात कर रहा है। राशि आपका रोल है। सूर्य के सामने जो शरीर आएगा ना, वो आपका लगन है। शरीर आपका दिख रहा है मुझे, इस शरीर ने उठना बैठना भोग करना कमाना है, तो मैं शरीर को देखूंगी कि रोल को देखूंगी? आप बताइए कि आपको डॉक्टर का रोल मिला है, मैं अब धनु लगन की, मुझे गुरु का रोल मिला है, मेरे पति बिजनेसमैन है, क्या है वर्गो लगन है, कैलकुलेटिव है, बिजनेस करेंगे, मैं रोल देखूंगी शरीर देखूंगी? आता उनका घर में शरीर, तो मैं शरीर देखूंगी ना। तो अब आप भटकना बंद कर दो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पर चलो। तो लोग कहते हैं मैडम हम तो इतने पुराने जमाने के, कहाँ हम ढूंढेंगे, कहाँ तब थे, घर पे होती थी डिलीवरियां, दाई कर देती थी।
अरे तो भी काल सत्य है। प्रश्न हो रहा, अगर आप इस समय इस अंक को चुनते हो तो उस अंक से कुंडली, प्रश्न का मतलब समझते हो कि आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 से ऊपर क्वेश्चन नहीं है आपकी लाइफ में। पहला मेरी हेल्थ है, पैसा है, मैं यात्रा पर जाऊंगा, मेरा घर बनेगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरे को बीमारी लगेगी, मेरी मैरिज होगी, मेरी आयु कितनी है, मैं पढ़ूंगा कितना, हायर स्टडी, उसके बाद कमाऊंगा कितना, उसके बाद मैं आगे लेके कितना आऊंगा, फिर मैं हॉस्पिटल कब जाऊंगा। बस 12 से ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है ना। तो कहाँ है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आपका चार्ट है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो कैसे वो करेंगे? वो प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली आप कैसे भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी का ले लेती हूँ, जैसे अभी 3:25 है, कर्क लगन है, तो आज चंद्रमा कहाँ पर चल रहा है? चंद्रमा 6th हाउस में चल रहा है। तो इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं किससे परेशान है सबसे ज्यादा, अगर उनकी माएँ हैं तो अपनी माँ की बीमारी से परेशान है, और एफर्ट उनके पास नहीं आ रहा, मौका चल के नहीं आ रहा, वो मौका के पास खुद चल के जाएंगे तब उनको एफर्ट मिलेगा। दैट इज चित्रा नक्षत्र। अब चित्रा क्या है? शापित नक्षत्र। शादी का सुख नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है। और ये जितने मुझे जिस समय सुनेंगे टिल कल तक भी प्रेडिक्शन यही चलेगी, लाइफ में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही सत्य है। फिर आज मेरी इंटरव्यू क्यों? आज ही आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हैं? चंद्रमा ने पहले डिसाइड कर दिया, डिस्प्यूट वाले साइन में जिनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे उसी साइन के साथ तूने जाना है। और ये सारे सुनेंगे कौन? जो सबसे ज्यादा परेशान है। किनके पास मेरा मैसेज पहुंचेगा? जो लोग अपनी लाइफ से परेशान है, अपनी बीवियों से परेशान है, जिनकी बीवी अपने पतियों से परेशान है। ये सब क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मेरा और उनका कार्मिक अकाउंट है, मेरे संचित कर्म है एक्चुअली कर्क लगन के साथ। देखिए कि इंटरव्यू के लिए कब से तैयारी इंसान करता है कि कल होनी है, परसों होनी है, टाइम देखिए आके बता देता है। अगेन आपके प्रारब्ध किसके साथ है? कर्क लगन के साथ, चंद्रमा के साथ है। और चंद्रमा और सूर्य जल्दी इंपैक्ट डालते हैं। चंद्रमा तो हर रोज ही आता है, सूर्य हर रोज आता है। बाकी प्लैनेट में बोला हुआ है कि नहीं नेपच्यून आएगा, प्लूटो आएगा, इनका प्रभाव किसी ने नहीं देखा। लेकिन कर्म का प्रभाव तो आप लोगों ने देखा है ना, कि करोड़ में से एक के पास पैसा है, बाकी कोई रिक्शा भी चला रहा है, कोई भीख भी मांग रहा है, कोई आराम से बैठ के खा रहा है। तो आप देखिए कि उसने अपना मकान किराए पे चढ़ा, उसको किराया आ रहा है। क्या कर्म बराबर हैं? कर्म नहीं बराबर है तो कुंडली भी बराबर नहीं है। और सोचिए एक ही मिनट में करोड़ बच्चे पैदा होंगे, और किस लैटिट्यूड पर पैदा होंगे, कहां पर पैदा होंगे, किस नक्षत्र में पैदा होंगे, कौन से चरण में पैदा होंगे, तो सबका नसीब अलग है। क्योंकि ये अगेन क्या है? कर्म थ्योरी है। और अपना कर्म आप लोग सुनिए और सच सुनिए। यही मेरे चैनल का लोगो है, यूट्यूब चैनल डॉक्टर किरण पावा, ट्रुथ बिहाइंड द स्टार। कि सच सुनने में कोई बुराई नहीं है, सच की लड़ाई लंबी है, जीत सच की है। ये आप हमेशा याद कहते हैं मैम कि जो भी चीज आने वाली होती है वो अच्छी होगी, आने वाला साल अच्छा होगा। वो इसलिए ना कि आप लोग डिप्रेशन में ना चले जाओ। अब बूस्टअप क्या है कि मैं आपको बोलूंगी नहीं ये साल आपका बड़ा अच्छा जाएगा, ये साल आपका धन धान्य से भरा होगा, और पूरे साल जोश से मेहनत करेगा। अब मैं पहले बोल दूंगी नहीं तेरा तो हार्ट अटैक आने वाला। वो पता क्या, कोमा में अपना हार्ट लेके ऐसे बैठ जाएगा और क्या करेगा। लेकिन इसके लिए नहीं मैंने बताया था भी आपके पास देखिए हम अमीर नहीं है, हम लोग क्या सारे मिडिल क्लास है और हैंड टू माउथ है। मेडिकल इंश्योरेंस करवाना मेरा मतलब गलत था ही नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस, और कई बार हम इतने लापरवाह होते हैं, अगर आता भी है ना, नहीं गैस बन रही है, अरे ऐसा अगर ये केमिस्ट वाला ना इसी से मेरी दवाई पकड़ ला, तो मेरा अलर्ट करने का इस बात को सीरियस लेना है। क्योंकि 18 साल बाद योग बनेगा, रोज नहीं बनेगा। एक्सीडेंट का योग रोज नहीं बनेगा, 30 साल बाद बनेगा। बीमारी का योग रोज नहीं बनेगा। जब राहु गुरु से निकलेगा 9 साल बाद तब बनेगा, केतु से निकलेगा 9 साल बाद फिर बनेगा। तो क्या रोज होता है ये? लेकिन हम उसको लाइटली लेते हैं और बाद में अपलोड करते हैं। मैंने कभी अपलोड अच्छा करा नहीं। देखिए मेरे अंदर क्या है, सबसे बड़ी कमी है कि अच्छा तो सब देखते हैं, मैडम बुध आदित्य योग है, गज केसरी योग है, ये काल सर्प, मैं मुझे मत समझा। प्रॉब्लम बताओ, मैं देखती हूँ पैसा है कि नहीं। उसके बाद का क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, बच्चा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, डॉक्टर बनेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन प्रियोरिटी क्या है? बच्चा आ रहा है तो काय के लिए आ रहा है? पैसा कमाने के लिए। डिग्री काय के लिए? पैसे के लिए। शादी काय के लिए हो रही है? भी एक्सपेक्टेशन के लिए कि वो जो लड़की आई मुझे सुख देगी। सुख बिना पैसे के तो नहीं है ना। आज है कोई चीज बिना पैसे के? तो मेरा सीधा टारगेट क्या होता है? 11th हाउस। और अगर मैं किसी को, मैं सच बताऊं, जब ये रिसर्च कर ली थी राजयोग के ऊपर मैंने, उस दिन के बाद शायद मैं आज, एक कैमरा है जहां मुझे मुस्कुराना पड़ता है, अदरवाइज मैं हंसती और मुस्कुराती बिल्कुल नहीं हूं। जिसको पहले ही पता हो कि क्या होने वाला है, आपको लगता है वो मुस्कुराएगा कभी? प्रूव भी तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं निकाल भी दूंगी, अब करोड़ों बच्चे किरण पावा के कहने से नहीं पैदा हो रहे हैं। वो डिलीवरियां हो रही हैं हॉस्पिटल में, नॉर्मल भी और सिजेरियन भी। लेकिन भगवान ने कहा ये टेरिटरी मेरी है, जन्म और मृत्यु की पढ़ाई कर ले, वो तेरा शौक है।
लेकिन मैं कर्म के ऊपर ही देता हूँ जन्म और जन्म के ऊपर देता हूँ मृत्यु। पढ़ ले, तेरा काम है। लेकिन होगा नहीं, अगर मैं निकाल के दे दिए तो कौन सा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके अलावा ये बात सच है कि भगवान जब तक ना कहे पत्ता नहीं हिलता, ये बात सच है कि जब तक वो नहीं कहेगा मैं प्रिडिक्शन भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप यहाँ से उठ के चले जाओगे, क्योंकि आपके साथ होगा ही वही जो लिखा हुआ है, आप मेरे को रिप्लेस ही कर दोगे, आप सुनोगे ही नहीं। तो सारी चीजें जो पहले से ही हैं, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते क्यों हो? सिर्फ पता है क्यों? क्योंकि वो जो आप कितने दिनों से मंदिर में चक्कर लगा रहे हो ना कि क्यों 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 क्यों, वो एक मैसेज देने के लिए बस। ये गाइडलाइन है, गुरु का काम क्या है? आपको गाइड करना, आपके कर्म काटना नहीं है। गुरु आपको गाइड कर सकता है, अपने कर्म में शामिल नहीं कर सकता, ना आपके कर्म ले सकता है। चलना आपको ये और सच पर चलना है। ये बात हमेशा याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के अलावा कुछ भी सत्य मैम अगर नहीं है। आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, सबसे पहले आप वहां जा सकते हैं। पहले आप क्योंकि आप लोगों का काम है टेस्ट लेना, जब आप मेरे को टेस्ट में पास कर दोगे आप तो तब बिलीव करोगे। तो गूगल पर भी मेरी प्रोफाइल है डॉक्टर किरण पावा। बाकी मैं अपना नंबर यहाँ पर नीचे स्लैश में दे दूंगी 8439538371। आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, क्योंकि देखिए मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो इतनी दूर से कोई आएगा ना, और मैं नहीं कहती कोई कंडीशन है मेरी, मैं बस इतना चाहती हूँ अपने कान होने चाहिए और सच सुनना तभी आए, वरना अपना ना तो समय व्यर्थ कर दे, क्योंकि समय सबसे वैल्यूएबल चीज है। ना मेरा करे ना अपना करे, दोनों का समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं। और जो कहना होगा वो 2 शब्दों में बात कही जाएगी कि हाँ या ना। नहीं इसकी पूरी रामायण लेके बैठनी है तो फिर तो कोई है ही नहीं ना हल किसी चीज का। आपको सच सुनना है, उसको देखिए सडन कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे रायते फैले होते हैं और रायतों को निपेटना पड़ता है। मैं बोल दूंगी नहीं बिजनेस नहीं जॉब करो, पता चला उसकी उम्र ही 60 साल की है, क्या करेगा? ट्रैप तो बिछा हुआ है। प्रॉपर्टी बेच दो अपनी, कैसे भी करे इस झंझट से निकलो, फिर सोचेंगे कि क्या करना। नहीं तो कर्म ले लो उधार, कर्म उधार लिया जाता है, बैग बोरो स्टील लिखा हुआ है, चोरी करो डाका डालो उधार लो। मैम मिलने का या कॉलिंग का कोई टाइम टेबल? हाँ बिल्कुल, मेरा मिलने का टाइम है सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, फिर 3 घंटे का गैप है मेरा, फिर 5 बजे से आप रात के 8:30 बजे तक मुझे कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनली मेरे ऑफिस में मुझे मिल भी सकते हैं। कंडीशन वही है, अगर अपना सच सुनना है तो, अदरवाइज नो नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट। ऑफिस कहाँ पर है अपना? हमारा देखिए ऑफिस है फतेहाबाद रोड, जीपी होटल के ठीक सामने है थौर पुलिस चौकी, वहां पर है अंसल एमरलैंड हाइट्स, वहीं पर मेरा ऑफिस है, ए ब्लॉक 208। दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।